spokesperson, and I congratulate him from my core of my heart. Thank you. ये आया साहब है, हाँ रिप्रेजेंटेशन में आपकी ड्यूटी है। कल दिल्ली से आया हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 35 साल से, जब से कश्मीरी पंडित यहाँ से अनफॉर्चुनेटली जो 90 में हालात हुए यहाँ से माइग्रेट हो गए, मैंने गीता भवन से अपने समाज को संभालने की कोशिश करी है। मैं प्राइवेट सेक्टर में रहा, अलग अलग स्टेट्स में रहा, जिसमें राजस्थान, बेंगलोर, मैं जगहों के नाम गिना दूं आपको, तो हर जगह मेरे अंदर एक ही जज्बा था कि मेरे को रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन, अपने समाज जो उन परिस्थितियों में यहाँ से मजबूरी में निकले उनको कैसे वापस लाया जाए। तो 2008 में हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, क्योंकि हमारे को जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी आज तक रही हैं, मैं कहता हूँ खासकर 2019 से पहले, जब बीजेपी सरकार आई उससे पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने एक कश्मीरी पंडित को एक वोट का बैंक समझ लिया और उसको हमारे को आज तक कश्मीरी पंडितों को यूज़ किया गया। जब भी इलेक्शन आए पिक्चरें बनी हमारे ऊपर, बहुत कुछ हुआ। आप लोगों से तो सबको दुनिया पता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। तो उसके बाद मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी हमने बनाई थी। कुछ हमारे लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, तो उन्होंने बोला कि हमारी आवाज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ को तभी याद आती है कि जब इलेक्शन का टाइम आता है, चाहे वो जगती कैंप हो, चाहे नगरोटा हो, जहाँ से भी स्कैटर्ड कम्युनिटी है। तो 2008 में एक पॉलिटिकल पार्टी हमने बनाई थी, जम्मू कश्मीर नेशनल यूनाइटेड फ्रंट। मुद्दा यही था कि हम अपने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे पास। तो मैंने 2008 में पहला इलेक्शन लड़ा था हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी से अगेंस्ट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला फ्रॉम द प्लेटफॉर्म कॉल्ड जम्मू कश्मीर नेशनल यूनाइटेड फ्रंट, ये जानते हुए कि मेरी ज़मानत भी जब्त हो जाएगी, बट यह था कि आवाज़ हमारी कहीं ना कहीं हमारे सेंटर तक पहुंच जाए। उसके बाद 2024 में मैं दोबारा आया था, जब यहाँ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए, तो पहली बार मुझे पता चला कि यहाँ पे पहले 2019 से पहले गन टेररिज्म होता था। तब मुझे पता चला कि यहाँ पेन टेररिज्म भी है, जिसकी वजह से मेरा मतलब इलेक्शन लिस्ट में मेरा नाम ही लापता कर दिया। लेकिन फिर भी एज ए फाइटर मैंने उम्मीदें नहीं हारी। मैंने उसके बाद दोबारा अप्लाई किया और मेरा जो बर्थ प्लेस है रहना वाली जड़ीबल, जिसको आप बोलते हैं, पहले वो हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी, अब वो जड़ीबल हो गई। मैंने दोबारा अप्लाई किया और मेरा वोटर कार्ड आ गया। फिर मैंने असेंबली इलेक्शन के लिए दोबारा नॉमिनेशन भरा, फिर वही दुर्दशा हुई मेरे साथ में। तो फाइनली जब मैंने सारे वो तरह पापड़ बेल लिए पिछले 35-36 साल में, तो फिर मैंने देखा कि हमारे शाहीन साहब और ये जनता दल यूनाइटेड एक एनडीए का पार्ट है, तो इसके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री हो सकता। हमारी जम्मू कश्मीर की जितनी भी सरकारें रहीं, चाहे वो बीजेपी रही हो, एनसी रही हो, पीडीपी रही हो, जो भी पार्टियां रही है, तो उन्होंने आज तक हमारे को सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं किया। तो शाहीन साहब की जो मैंने बुलंद आवाज़ सुनी, तो उस चीज़ ने मेरे को अट्रैक्ट किया। तो मैंने बोला ये एक नेशनल पार्टी है, तो क्यों ना यहाँ पे आके, और जो कल मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा जब मैं यहाँ एयरपोर्ट से पहुँचा, मतलब मेरे जो टीचर हुआ करते थे, प्रिंसिपल हुआ करते थे, मास्टर जी हुआ करते थे, तो मुझे लगा कि शायद 36 साल के बाद मेरे को प्रिंसिपल और मास्टर मिला है, और जिन्होंने मेरे को कल यहाँ से लेके सेक्रेटरीट से यहाँ तक दौड़ा है। और आज हमारे 6 लाख कश्मीरी पंडितों में खुशी का माहौल है कि हंडू साहब ने एक राइट पार्टी चूज़ की है और शाहीन साहब को चूज़ किया है। तो हमारी अपेक्षाएँ हैं कि हम जोड़ियों के माध्यम से हमारी जो अनसुनी आवाज़ है वो सेंटर तक पहुंच जाए। और मुद्दा क्या है कि जैसे हमारे यहाँ पे पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ है, 6000 एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे बली के बकरे की तरह बुलाया गया। उनके जॉब्स परमानेंट नहीं हैं, उनकी ट्रांजिट एकोमोडेशन अभी तक तैयार नहीं हुई है, चाहे वो जमन हो चाहे कहीं भी हो। उनकी जो जॉब है, शायद आप लोगों को भी ये सरप्राइज़ होगा, उनकी सुपर न्यूमररी जॉब्स हैं। सुपर न्यूमररी मतलब कि तुझू अड़हक, तुझू न परमानेंट, यू आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट्स। और जितनी भी यहाँ पे एकोमोडेशन जंगलों में, पहाड़ों पे बनाई गई, उनको जो घर 4-4 मंजिल मकान, बगीचे, बागान छोड़ के गए हैं, उनको अगर आप जाओगे, मैं कोशिश कल करूँगा कि शाहीन साहब को लेके मैं पहले एक जमन जो ट्रांजिट का भी पिछले 4 साल से चल रहा है, लेकिन अभी तक पोजीशन नहीं मिली है, तो उस पर हम जाएंगे, कल विजिट करेंगे। और भी जितने हमारे कैंप है, आप खुद ही वहाँ पर जाके देख लोगे कि किन कंडीशन में उनको वहाँ पर रखा गया है। अब आप जम्मू आइए, आप जगती के हालात देख लीजिए। जो यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड जो बेचारे, जैसे हम बीपीएल बोलते हैं, या गरीब लोग हैं जिनको 13,000 रुपये का रिलीफ मिल रहा है, वो 2010 से अभी तक नहीं बढ़ाया गया। उसके लिए भी मैंने आवाज़ उठाई है शाहीन साहब के और जेडीओ के माध्यम से, क्योंकि आप देखो अब हर चीज़ की प्राइस बढ़ रही है, दाम बढ़ रहे हैं। हर घर में आज की डेट में अगर 13,000 रुपये में लोग नहीं बेचारे कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी हमने रिकमेंड किया है। पीछे शाहीन साहब एलजी साहब से भी गए थे मिलने के लिए, तो उनके थ्रू होम मिनिस्ट्री तक भी एक प्रपोजल गया है कि जो रिलीफ है, जिसको हम एएमआर बोलते हैं,
तो उसको 13,000 से 25,000 किया जाए। तो बस यही एक मुद्दा था मेरा, कोई पर्सनल, ना मेरे को कोई एमएलए बनने का शौक़ है, ना मुझे कोई एमएलसी या कोई एमपी बनने का शौक़ है। मैं यहाँ पे अपने समाज और कश्मीर जो हमारी मातृभूमि है और वहाँ पे दोबारा आया हूँ। और 36 साल के एक्टिविज़म के बाद में अब आखिरी उम्मीद मेरे पास एक ही बची थी, वो बची थी शाहीन साहब और जेडीयू। अल्टीमेटली मैं ये कहूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि यहाँ पे मुझे जो लग रहा है, आज से कश्मीर पर वनान ये क्या है ना कि ये सारी सांठ गांठ है। आपने देखा होगा, अभी सवाल उठ रहे हैं कि जब सारे आज की डेट में ये हमारे बीजेपी को कैसे राज्यसभा की सीट मिली है। अभी एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। कश्मीर पर ना मेरा रब, ये पता नहीं कि किसने क्रॉस वोटिंग करी है। अच्छा ना, मैंने कश्मीर पढ़ी है, हम आम में सब नंगे हैं। इन्होंने आज तक कश्मीर, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे वो कश्मीरी मुसलमान हो, इन्होंने सिर्फ सेंटर के सामने, जैसे शाहीन साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला, ये अपने घर कैसे भरा जाए, सेंटर को कैसे लूटा जाए। आज मेरी भी उम्र अब 59 साल की हो गई है। जब कश्मीर मैंने छोड़ा था तब मेरी 22-23 साल की उम्र थी। बचपन से हमने यही देखा है कि इन्होंने अपने घर भरे हैं और यहाँ इन्होंने समाज में डिविजन्स क्रिएट किए हैं, समाज में दूरियाँ क्रिएट की हैं और आज भी ये बातें कर रहे हैं। आज मैं उमर साहब की बात है, जो राकेश हंडू जी है दिल्ली से, इन्होंने आज जेडीयू का दामन थाम लिया। इनको हमने स्पोक्स पर्सन पार्टी की तरफ से चुना गया है इनको, क्योंकि ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल बंदे हैं, इनमें काफ़ी टैलेंट है। ये हमारे लिए खुशी की बात है, इन्होंने आज हमारी पार्टी का दामन थाम लिया। दिल की उम्मीद गहराइयों से हमने इनका वेलकम किया। फिलहाल देखेंगे, उसमें अभी हमारी कोर कमेटी में डिसीजन चल रहा है। हमारी कोर कमेटी से जो भी डिसीजन वहाँ से आएगा तो वो आपको बताएंगे। फिलहाल तो पार्टी हमारी ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं, दिन ब दिन आगे चल रही है। हर किसी जगह पे विजिट्स भी हमारे होते हैं, आप देख रहे हैं शाहीन साहब भी हर जगह विजिट करते हैं। जहाँ से भी ग्रीवेंस हमें आती है या लोगों को कहीं प्रॉब्लम लगती है, हम वहाँ पे जाते हैं, उन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालते हैं। तो पार्टी तो अपना काम कर रही है। इंशाल्लाह कोर कमेटी से जो भी डिसीजन आएगा तो वो आपको बता दिया जाएगा।